हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करवाने जा रहा हूँ और स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ नोटबुक्स में इनको ज़रूर नोट करें। ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले भी जो 5 इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करवाई है, मतलब इससे इससे पहले भी जो जर्नल एंट्रीज करवाई है उनको भी आप नोटबुक में ज़रूर नोट करना। ये स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। वी नो दैट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए बिजनेस हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। देखिए तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या है, सेपरेट एंटिटी है ओनर से, मतलब ओनर एक अलग पर्सन होता है और बिजनेस एक अलग पर्सन होता है। व्हेन द ओनर इन्वेस्ट हिज कैश इन द बिजनेस, देखिए एक ओनर यानी कि जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट करता है। द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो जो अमाउंट होता है वो कैश अकाउंट में डेबिट किया जाता है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है एंड नॉट टू हिज पर्सनल अकाउंट। वो जो अमाउंट है, जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है ओनर के नाम से, हमने कोई अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। बोलने का मतलब ये है कैश तो बिजनेस में आ रहा है, कैश को तो हमने डेबिट कर दिया, बट कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, उसका अपना पर्सनल अकाउंट, उसका नाम नहीं, मतलब हमने उसका नाम, जैसे राम ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो हमने राम अकाउंट यहाँ नहीं, हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। क्यों? क्योंकि जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ये एंट्री मैं आपको बार बार करवा चुका हूँ और ये जो एंट्री है ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो कैपिटल उसने स्टार्टिंग में लगाई थी उसके अलावा कोई और कैपिटल भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो भी हमारी यही एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी कि जो प्रोप्राइटर होता है वो इन्वेस्ट करता है एडिशनल कैपिटल टाइम से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल का ही एक पार्ट है एंड इसलिए कैपिटल अकाउंट में ही उसको जो है हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सिंस बिजनेस इज सेपरेट, देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो सेपरेट होते हैं, कैपिटल ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म लोन। देखिए इसलिए कैपिटल को क्या माना जाता है बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है, क्योंकि जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसे लगाता है और बिजनेस जो होता है और जो बिजनेसमैन होता है वो दोनों अलग पर्सन है। इट इज एज्यूम्ड दैट, तो हम ये मान लेंगे कि जो इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन द कैपिटल, जो भी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, है ना, वो सच इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल। उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये बोलना ये चाहता है कि जो कैपिटल बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाई है जो कैपिटल, वो बिजनेस के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है वो पे होना चाहिए, शुड बी। और सच इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट कैपिटल पे जो है हम लगाएंगे। इसके लिए जो एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर जो ओनर होता है, ओनर जिसने इन्वेस्ट किया है अमाउंट बिजनेस में, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, उसके लिए वो इनकम होती है, इसके लिए इनकम होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो इसकी एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स, द कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। देखिए चाहे आप बिजनेस से कैश विड्रॉ करिए या गुड्स को विड्रॉ करिए बिजनेस से,
अगर प्रोप्राइटर ऐसा करता है, गुड्स को निकालता है या फिर कैश को विड्रॉ करता है बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। वाइल रिकॉर्डिंग इट इन द जर्नल, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की जर्नल में, तो ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इन केस अगर जो है कैश विड्रॉ किया जाता है तो। और इन केस अगर गुड्स को विड्रॉ किया जाता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन गुड्स, जब हम जो है गुड्स जो है बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग द नेट अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस, जिससे क्या होगा, हमारा जो परचेज होगा वो कम हो जाएगी, हमारे परचेजेस कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री पास होगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर जो है कैश को विड्रॉ किया जाता है तो बीइंग ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर, ये बहुत ही जरूरी जो है वो ट्रांजैक्शन है। +2 में भी आपको ऐसी जो ट्रांजैक्शन बार बार देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है गुड्स अगर विड्रॉ किए जाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। देखिए कई बार क्या होता है, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है बिजनेस से। सो वाइल रिकॉर्डिंग, जब हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये आपके सामने जर्नल एंट्री है। सो स्टूडेंट साथ साथ में आप जर्नल एंट्रीज को लिखते जाइए और थ्योरी को जो है बुक से आप लर्न करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, देखिए ये इसकी एंट्री बनती है। सो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए अब क्या है कि इन केस अगर जो भी गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया है, अगर उस पे जो है जीएसटी पे किया गया है तो वो जीएसटी जो है एट द टाइम ऑफ ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये एंट्री मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, साथ ही साथ में इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर जीएसटी पे किया गया है तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, बीइंग द गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर एंड जीएसटी इज रिवर्स। सो ये एंट्री जो है यहाँ पे पास होगी। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस इज रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ओनर, जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ओनर की, ओनर ऑफ द बिजनेस इज रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, ये किससे रिलेटेड है, प्रोप्राइटर से। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। देखिए अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ओनर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा, so it is not related to the business, so in sole proprietorship the life insurance premium paid is treated as a drawing। तो क्या किया जाएगा, उसको ड्राइंग माना जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। देखिए आप समझिए इस बात को कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ओनर से रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और इन केस अगर बिजनेस ने उसकी पेमेंट कर दी है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर दिया है, तो उसको ड्राइंग्स माना जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बीइंग ओनर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये जो है जनरल एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, व्हेन इनकम टैक्स इज पेड बाय द बिजनेस, जो इनकम टैक्स पे किया जा रहा है वो कौन पे कर रहा है, वो बिजनेस पे कर रहा है, देन इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर। तो उसको क्या माना जाएगा, उसको प्रोप्राइटर की ड्राइंग माना जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जब इनकम टैक्स को बिजनेस पे कर रहा है इनकम टैक्स को, तो उसको ड्राइंग्स माना जाएगा क्योंकि वो ओनर की इनकम है। और इन केस अगर बिजनेस ने उसको पे कर दिया है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। और जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं +1 में वो सोल प्रोप्राइटरशिप की ही अकाउंटिंग है। +2 में आप पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो उस केस में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जो है वो एंट्री यहाँ पे आप पास करेंगे। सो आई होप आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या बोल रहा है फिर से ध्यान से देख लीजिए कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म व्हेन इनकम टैक्स इज पेड बाय द बिजनेस, अगर बिजनेस पे करता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में तो उसको ड्राइंग माना जाएगा। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको एक्सपेंस माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग ओनर्स इनकम टैक्स पेड। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है
उसके केस में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होगी बीइंग इनकम टैक्स पेड। सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। जो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो आप +2 में पढ़ेंगे। सो ये चीज आप +1 में अभी पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी बहुत जरूरी एंट्री है। व्हेन प्रोप्राइटर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन बिजनेस आल्सो चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए व्हेन प्रोप्राइटर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए प्रोप्राइटर को क्या दिया जा रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है। देन बिजनेस आल्सो, और जो बिजनेस है वो ड्राइंग्स पे जो है ओनर से इंटरेस्ट को चार्ज करता है। मतलब जो ओनर होता है अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए कैश निकालता है तो ड्राइंग, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो है पे करता है ओनर। द प्रोप्राइटर हैज टू पे इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी फिक्स्ड रेट से ऑन द कैश, जितना उसने कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से। फॉर दिस, इसके लिए इस ड्राइंग, उसकी ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट है उसको क्रेडिट किया गया है। क्यों क्रेडिट किया गया है? क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए ये इनकम है और इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग्स को डेबिट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये इसकी नरेशन बन जाएगी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन और गिव लोन। देखिए लोन लेना या लोन देना। व्हेन लोन इज टेकन, जब लोन लिया जाता है या और ऑब्टेन, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है और लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और जब लोन दिया जाता है तो जो बोरो करने वाला पर्सन है, बोरो अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज नीचे दी गई हैं। व्हेन लोन इज ऑब्टेन, जब हम लोन को ले रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये रियल अकाउंट का रूल हो गया। और टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट को क्या करेंगे हम, लोन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लोन अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, सो बीइंग लोन टेकन। और व्हेन लोन इज गिवन, जब लोन दिया जाता है तो जो बोरर अकाउंट है जिसको लोन दिया जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बीइंग लोन गिवन। सो आई होप आपको ये जो ट्रांजैक्शन है समझ में आ गई होगी, इसकी जनरल एंट्री स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 14। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो ट्रांजैक्शन हैं सारी की सारी और लोन से रिलेटेड ये सारी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है एंट्रीज को बहुत ही ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन को पे किया जा रहा है कैश में, द इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट किया जा रहा है। व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, देखिए जब इंटरेस्ट को कैश में पे नहीं किया जा रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारी लायबिलिटी है। देखिए तो क्या एंट्री पास होती है, ध्यान से आप देख सकते हैं। When interest on loan is paid in cash, interest on loan account debit, interest on loan account को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। देखिए ये हमारा एक्सपेंस है। और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया है, हमने पे किया है। कि इन देखिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल, कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको ये ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट है जब इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पे नहीं किया है, पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट होगा ही होगा, बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये क्या है हमारी, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, इसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये अभी पे नहीं किया है, ये पे करना है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जनरल एंट्रीज प्लीज आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए और जो थ्योरी है उसको जो है आप बुक से ही आप लर्न करना। व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड,
देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड और अर्नड, जब आपने इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया है या फिर अर्न कर लिया है या रिसीव कर लिया है ऑन लोन दैट इज गिवन बाय द बिजनेस, देन being income or gain of the business, the interest on loan account is credited while cash or interest receivable account और accrued interest account is debited। तो ये बोलना क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ कि when interest on loan is received by the firm, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन को रिसीव किया जा रहा है तो इस केस में वो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए वो गेन है। सो गेन का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन को रिसीव कर रहे हैं, कौन कर रहा है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस फर्म कर रही है, और कैश बिजनेस के पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स उसको क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फर्म ऑन loan provided by the firm। so when next है when interest on loan is not yet received, देखिए जो इंटरेस्ट है अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं किया है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड यानी कि रिसीवेबल है वो अभी तक अमाउंट, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट है। सो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हमारी एसेट है तो इसका बैलेंस डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और यहाँ पे हम जो है वो एंट्री पास कर देंगे कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्रूड और रिसीवेबल बाय द फर्म। सो ये जो एंट्री थी स्टूडेंट्स, ये लोन अकाउंट से रिलेटेड थी, जी हमने लोन लिया है या लोन दिया है, फिर उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको हम रिसीव करेंगे, पे करेंगे, तो इस तरीके से ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप जो है वो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9459715399। थैंक यू सो मच।